सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से तृतीया का दैनिक शुक्ल का दिन बस 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 आ रही है धीरे धीरे 2550वें निर्माण महोत्सव की तारीख पास। और करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। पर हाँ, चित्र एक बार दोबारा दिखा रहे हैं आपको, कुछ सोच कर बता रहे हैं। जब हमारी एक की बात हो रही है तो विरोध क्या आ रहा है उसकी बात बता रहे हैं। 11 अक्टूबर की बात है, आगरा की बात है, जब यह प्रतिमा मकान टूट रहा था नया बनाने के लिए, निर्माण के लिए, तब यह प्रतिमा खुदाई करते हुए निकली थी। श्याम रंग के पारस प्रभु और श्वेत रंग की प्रतिमा गजब के रूप में पीछे किस तरीके से घुमन के रिक पर सर्प की एक पाषाण के अंदर एक प्रतिमा मनोहारी एकदम थी, गजब की थी। कहते हैं प्रतिमा निकली और फिर पतल नगरी जो साथ वहाँ के मंदिर में विराजमान कर दी गई, विराजमान करी गई कि एक बवंटर खड़ा कर दिया गया। भाई दूसरे भाई पर नज़र खड़ा हो गया कि अरे ये तू क्यों ले रहा है, तो हमारी है। मतलब आज हमारे इतिहास में होती है कि हम एक ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही है कि हम दोनों भाई जब आपस में मिल के बात करते हैं, पूरे सम्मुख रूप में करते हैं, तो कोई ना एक दो ऐसे आदमी तैयार रहते हैं कि जो इसका विरोध करने की तैयारी रखते हैं कि जहाँ कुछ हो हमें अपनी टांग अड़ानी है, बस दावा करना है श्वेतांबर प्रतिमा है या दिगंबर है। कुछ तो भाई कहने लगे भाई पहचान लो जैसी जैसी है। पर आचार्य श्री सुनील सागर जी ने इसको देखा और परखा और फिर क्या कहा, एक बार पहले वह सुनाते हैं और सिर्फ ये कहना कहेंगे, भाई भाई से लड़ो मत, प्यार से रहो। यह 2550वां निर्माण महोत्सव इस बात का द्योतक रहे कि हमें लड़ना नहीं, मिलना है और अपनी एकता से अपने देश के अंदर अपने को समृद्ध बनाकर विकास की गति को बढ़ाना है। पर आचार्य श्री ने बात खरी खरी कह दी कि उन्होंने कहा ऐसा तो मत करो मेरे भाई, सुने जरा। किसी की चीजें हथियाना, किसी के मंदिर हथियाना, किसी के तीर्थों पर कब्जा करना, मूर्तियों पर कब्जा करना, एकदम बाहियात किस्म की बातें हैं। लेकिन आप देखिए, कल परसों ही आगरा में एक भीतरा की निर्ग्रंथ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जमीन से प्राप्त हुई, श्वेत पाषाण की, जिसका लिंग भी बाकायदा व्यवस्थित दिख रहा है। और हमारे यहाँ कई तरह की मूर्तियां होती हैं। कलाकारों ने कुछ मूर्तियां तो ऐसी बनाई हैं कि जिनकी आंखें आधी खुली हैं आधी बंद हैं। कुछ कहीं ऐसी भी मिल सकती हैं कि पूर्णतः बंद और शालीन है, वो सिद्ध की प्रतिमाएं हो सकती हैं। कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती कि पूरी आंख खुली है, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली की आंख पूरी यूं इंसान की तरह वो खड़े हैं और एकदम निर्भीक होकर के वैराग्य का उपदेश अपनी मूर्तिमान दशा से दे रहे हैं। तो कई मूर्तियां ऐसी भी होती हैं। अच्छा, प्रतिष्ठा शास्त्रों में फिर मूर्तियों को लेकर के कुछ बातें भी कही हैं कि अगर मूर्ति की पूरी आंखें ज्यादा खुली हों और आक्रोश में दिख रही हों तो समाज में नुकसान की संभावना है। इसका मतलब है कि मूर्ति की आंख पूरी तो खुली हो सकती है, लेकिन वो आंख इस टाइप की हो कि सौम्य मालूम पड़े, जैसे बाहुबली की आंखें। तो वो निकली तो दिगंबर जैन मंदिर के पास में प्रतिमा, दिगंबर जैन श्रावकों ने कुछ ले भी लिया। लेकिन हमारे जो प्रतिस्पर्धी कहिए भाई कहलाने वाले लोग, जो हमेशा विवाद में आगे रहते, पहुंच गए, दावा ठोक दिया। क्यों जी शरद जी, ठोक दिया क्या है? देर नहीं लगती है, झूठ ही तो बोलना है, काहे नहीं बस तो है। और आम सरकारी आदमियों को थोड़ी पता है कि रियली सच्चाई क्या है। इसमें बोले थोड़ा थोड़ा कंदोड़ा दिख रहा है। अरे कहां दिख रहा है भाई, कमर का हिस्सा ही इस ढंग से बनता है, कमर ही इस ढंग से बनती है। एक बड़ा फोटो एक दिन जब यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था ना, आदि सागर जी का जब चैप्टर लिया था महायात्रियों की वैराग्य यात्रा, उसमें एक फोटो आचार्य सब उस समय समाधि के समय अंकलिकर जी बैठे हैं और उनके इस तरफ शांति सागर जी, उस तरफ वीर सागर जी, महावीर कीर्ति, बड़ा सारा एक फोटो था। उसमें महावीर कीर्ति महाराज भी दिगंबर मुनि हैं, तभी तो दिगंबर मुनियों के बराबर बैठे, लेकिन उनकी कमर ऐसे दिखती है इसके इस टाइप से कि जैसे वो लंगोटी का हिस्सा हो। तो जो है कमर का एक हिस्सा जो ऐसा होता है कि इसमें लाइनिंग स्वभाव से पड़ती है। ठीक से देखें तो दिगंबरी मुद्रा है, नहीं तो ये झुकने से जो यहाँ लाइन बनती है ऐसे लगते है जैसे कोई धागा बंधा हो। तो मूर्तियों में भी जब कलाकारी की जाती है तो कदाचित इस टाइप का स्टाइल दिख सकता है, वो कंदोड़ा और लंगोटी वगैरह नहीं है। लेकिन झूठी तो बोलना है, आंखें पूरी खुली हुई हैं। बोले अरे आंखें तो खुली हैं तो क्या हो।
और अब ये दृश्य देखिए आचार्य श्री विष्णु सागर जी मुनिराज के दर्शन के साथ। हाँ, 22 से 25 अक्टूबर हो रही हैं 8 बाल ब्रह्मचारियों की जैनेश्वरी दीक्षाएं। बड़ौत की बात कर रहे हैं, 22 अक्टूबर शुरू होगा। जी हाँ, पहले मेहंदी रस्म होगी, हल्दी रस्म होगी, गोद भराई होगी, साथ में आहारचर्या का अभ्यास भी होता है और फिर केशलोच होता है, विधान भी होता है और फिर 25 अक्टूबर 11:27 पर दीक्षा कार्यक्रम होगा बड़ौत के अंदर। 8 दीक्षाएं एक साथ, कहते हैं ऐसे दर्शन करने से दिल 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 बाग बाग आनंदित हो जाता है और दृश्य करने से संख्यात कर, क्योंकि यही क्षण होता है दीक्षा का वह क्षण जब कहते हैं कि नए जीवन की शुरुआत होती है। देखने वाले भी आनंदित होते हैं, भाव भाते हैं, कभी मैं भी इस रास्ते चलकर अपने इस जन्म मरण के चक्कर को, इस फेर से निकल पाऊँ। आइएगा जरूर बड़ौत 25 अक्टूबर को। पर हाँ, उससे पहले, हाँ, जिस दिन बड़ौत में शुरुआत हो गई 4 दिन कार्यक्रम की 22 तारीख को, उसी दिन रविवार 22 अक्टूबर को दिल्ली में ऋषभ विहार के पास आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज जहाँ विराजमान, वो CBD ग्राउंड है पास में ही कड़कड़डुमा में, वहाँ पर विवान बैंकेट हॉल के अंदर भी जैनेश्वरी दीक्षाएं होनी है। आचार्य श्री कोई घोषणा नहीं करते हैं पहले, उन्होंने कहा बस जिसको आना है आएंगे, वहाँ पर पहुँच सब बताएंगे। उस दिन भी 22 अक्टूबर 12 बजे समाज ने बताया है, जो संभावनाएं लगी हैं कोई गिनती पहले नहीं बता रहे हैं, पर अटकलें हम बता रहे हैं कि वहाँ पर भी 4 दीक्षाएं होनी हैं संभवतः। एक आर्य का दीक्षा, एक शुल्लक दीक्षा और 2 शुल्लिकाय दीक्षाएं संभावित हैं, क्योंकि यह गिनती बढ़ भी सकती है और बदल भी सकती है। आइएगा जरूर, 2-2 बैक टू बैक दिल्ली अड़ोस पड़ोस, यानी दिल्ली और बड़ौत में दीक्षाएं 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। चुनाव आ रहे हैं और इस बार एक प्रण रखिएगा, पार्टीबाजी है मत जाइएगा, मत कोसिए किसी को, क्योंकि जो कुर्सी पर आता है वही कुछ ना कुछ हमारे लिए नुकसान भी करता है, कभी कभी लाभ भी करता है। पर हमें भी कुछ देखना है, पहले अपने नाम से, यानी जैन बंधु जो आए हैं उनको जिताना है। जिसके पीछे पार्टी किस चीज़ की है, निर्दलीय विर्दलीय किसी का नहीं, सबसे पहले देखिए किस जैन है, वोट जरूर दें उसे। और दूसरी बात, अगर कहीं जैन नहीं है तो वहाँ उसको दें जहाँ आपको लगता हो वह पार्टी हमारे हित में काम करेगी, किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव की हो रही है ना, हम मध्य प्रदेश देख रहे हैं कि 5 कांग्रेस के पहली लिस्ट से हैं, संभावना है 3 MP में बीजेपी ने घोषित किए जैन, और अब 5 पहली लिस्ट में आए हैं और संभावना ये है कि दूसरी लिस्ट में भी जो बता रहे हैं 4 और हैं, यानी 9 ये 3 वो, यानी एक बार लगता है अब अगर ये 9 आते हैं, सत्ता किसकी आती है अगर ये 9 वाली आती है, तो एक बार पहली बार बहुत दिनों बाद आपको किसी विधानसभा के अंदर जैनों की इतनी बहुलता दिखाई दे पाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। आशा करें इसी तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैनों की आवाज़ सुनी जाएगी। जब जब जाते हैं सत्ता के अंदर, चाहे विधायक के अंदर हो, चाहे सांसद संसद में हो, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सुनाने वाली, आवाज़ देने वाले कुछ तो लोग होंगे, तब हम सही रास्ते पर आ पाएंगे। ध्यान रखिए, जैन भाई को जरूर वोट देना है। उस दिन नो पिकनिक, नो टिकटिक, पहले वोट बाद में कहीं और। हर रविवार ये करकला ब्रिगेड जो है ना, जैन ब्रिगेड, ये कहीं ना कहीं सफाई करते हैं युवा के रूप में। ये अपने क्षेत्र में करते हैं, साथ में बताते हैं आसपास कि भैया जैसे हम करते हैं ऐसे आप लोग भी कोई एक दिन बना लीजिए, अपने पास इस तीर्थ में जाइए, सफाई करें अपने हाथ से। कहते हैं यह भी पुण्य का बहुत अर्जन करता है, पाप कर्म की नहीं करता। ये देख रहे हैं, ये कोई प्राचीन प्रतिमा थी, पहले भी हाँ कर चुके हैं। फिर ये घास उगाती है, सारी होती है, उसको सारा साफ करते हैं। देख रहे हैं पहले के चित्र, बाद के चित्र, किस तरह है प्रतिमा। ये कहा जाता है प्रतिमा किसने बनवाई थी, लेकिन इसका रूप सही नहीं बन पाया, उसने ली नहीं और प्रतिमा यहीं एक गिरी के ऊपर ऐसे ही यूं ही पड़ी है। इन्होंने बैरिकेड करी, इसका कोई पहले कोई यहाँ पर कोई गलत लोग फोटो खिंचवाते थे, उसका गलत अनादर करते थे, इसलिए इन्होंने ये करा है। जिस तरह यह करकला जैन ब्रिगेड कर रही है काम, क्यों नहीं हम जगह जगह युवाओं को निकालते हैं। प्रयास करना होगा, बस युवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का थोड़ा सा हमें सहयोग देना होगा। जब वे आते आगे बढ़े किसी तीर्थ के पास, अरे जैन मंदिर दिल्ली में बहुत हैं, आसपास के तीर्थ बहुत हैं, इस तरह यहाँ पर जयपुर में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में से आसपास के तीर्थ में घुमाइए, इस तरह काम करिए। जगह जगह में हमारे लिए नाम होगा, अपने तीर्थ बच पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे जब इस तरह के हम काम करेंगे। हर तीर्थ को बचाना है, यही संकल्प बार बार दोहराना है। आपसे पहले भी कहा था, किसी तीर्थ पर जाएं, वहाँ के फ़ोटो वीडियो भेजिए, वहाँ की कमियाँ बताइए, सुविधाएं बताइए, हम जानकारी से बढ़ते हैं, जिससे आने वाले उस तीर्थ पर कुछ और लोग भी जा सकें। पुनः मिलेंगे आपके साथ। हाँ, बात करेंगे फिर दोबारा आपके पास गिरनार के बारे में। एक वह
चित्र दिखाएंगे जो देखकर हर कोई चौंक जाएगा कि पहले कैसा तीर्थ था, कैसे बदल दिया, उसके बारे में बताना कहाँ पर है वह वाली मूर्ति जिसको कहकर आज कहते हो हजारों साल से है, वह भी दिखाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।